हेलो, वेलकम टू माय चैनल CNCR साइंस एंड मैथ कंसेप्ट। हम यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं, क्लास 9 मैथ्स है। टॉपिक है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स। क्वेश्चन कहता है इन फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। AE is perpendicular to DC, CF is perpendicular to AD, AB is equals to 16 centimeter, AE is equals to 8 centimeter, CF is equals to 10 centimeter. Find AD। हमें यहाँ पे गिवन है कि जो ABCD है वो पैरेललोग्राम है, उसमें AE जो है वो परपेंडिकुलर है DC के, CF जो है वो परपेंडिकुलर है AD के, और AB की वैल्यू हमें दी है 16 सेंटीमीटर। अब ABCD इज अ पैरेललोग्राम, तो उसमें AB और DC जो है पैरेलल और इक्वल होंगी, तो इसका मतलब DC की वैल्यू भी 16 सेंटीमीटर आ गई। AE की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर और CF की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। अब हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट। तो अगर मैंने एरिया 1 लिया है जिसमें बेस ली है मैंने DC और हाइट हो गई AE, तो ये हो गया DC की वैल्यू आ गई 16 और हाइट आ गई AE, उसकी वैल्यू है 8, तो ये हो गया 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम कंसिडर करते हैं एरिया 2। एरिया 2 जिसमें हमारी बेस हम कंसिडर कर रहे हैं AD, तो उसमें हाइट आ जाएगी CF। हमें AD पता नहीं है और AD निकालनी है, और CF की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। मगर क्योंकि पैरेललोग्राम सेम है तो एरिया 1 और एरिया 2 इक्वल होना चाहिए। देयरफॉर एरिया 1 जो है वो है 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया 2 है AD मल्टीप्लाइड बाय 10, देयरफॉर AD की वैल्यू आ गई 128 डिवाइड बाय 10 विच इज इक्वल्स टू 12.8 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा AD इज इक्वल्स टू 12.8 centimeter. That is all for this question. Keep watching my other videos for more challenging question and do subscribe my channel.